जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने आपके अडेनियम्स की रिपोर्टिंग लगभग कर ली होगी और प्रूनिंग की जैसे हम लोग बातें कर रहे थे अभी कुछ वीडियोस में रिपोर्टिंग की भी, तो आप लोगों ने आपकी प्रूनिंग कंप्लीट कर ली होगी। साथ साथ में आपने आपकी जो रिपोर्टिंग है वो भी कंप्लीट कर ली होगी। अब बात आती है उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की। अपने जो पॉट्स हैं उसमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से अपने को ऐड करने होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है और कौन से फर्टिलाइज़र से क्या बेनिफिट होता है। मेनली जैसे हम बात करेंगे एनपीके फर्टिलाइज़र के बारे में, एनपी और के जो फर्टिलाइज़र होता है उसके बारे में कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं, कौन सा एनपीके अपने को किस टाइम काम में लेना होता है। क्योंकि सिर्फ एनपीके बोलने से एक तरीके का ही फर्टिलाइज़र नहीं होता है। एनपीके काफ़ी तरीके के होते हैं। तो अपने को पहली बात तो सभी तरीके के एनपीके की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ मेन एनपीके होते हैं जिनकी अपने को समझने की ज़रूरत है कि वो एनपीके कौन सा एनपीके और किस टाइम पे हमको किस स्टेज के ऊपर जो है अपने को अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है या उसकी रूट्स में उसकी ड्रेंचिंग करनी है, मतलब पानी में घोल के अपने को अपने प्लांट में देना है। तो एनपीके की अपने को कैटेगरी समझनी ज़रूरी है और उसकी डोज हो गई और किस तरीके से अपन उसको काम में ले सकते हैं, ये कुछ समझने वाली बातें हैं जो आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो पहली बात जैसा मैं आप लोगों को बता दूं कि एनपीके में काफ़ी तरीके के एनपीके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एनपीके में जैसे 18-18-18 होता है, 19-19-19 होता है, 20-20-20 होता है। जैसे फिर ये 17-44-00 है, 00-50 होता है, 12-61-00 होता है। तो इस तरीके से बहुत तरीके के एनपीके होते हैं जिनको मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। पर हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरे प्लांट को आज की डेट में कौन से एनपीके की नीड है। तो अपन आज स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले अपन एन, पी और के, इनका जो बात होती है कि ये क्या चीज़ है, पहले अपने को ये समझनी ज़रूरी है। एन, पी और के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एन मतलब होता है नाइट्रोजन। जैसे इस पैकेट पे आप देख भी रहे होंगे कि जैसे ये लिखा है 18-18-18, 18 से पहले लिखा है, इसमें देखिए एन लिखा है, पी लिखा है और के लिखा है। तो 18 इसके अंदर जो 18% जो है नाइट्रोजन है, पी फॉर फॉस्फोरस, इसमें 18% फॉस्फोरस है और के फॉर पोटेशियम या पोटाश, तो इसमें 18% ही पोटाश है। टोटल जो इसकी कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 18% नाइट्रोजन, 18% पोटाश और 18% ही फॉस्फोरस है। ये तीनों की ये कॉम्बिनेशन है। अब इसमें जैसे 17-44-0 है तो 17% इसके अंदर नाइट्रोजन है, 44% फॉस्फोरस है और पोटाश इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से जो है एनपीके का नाम होता है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटाश। इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको एनपीके कहा जाता है। एनपीके दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनपीके जो मेजर फर्टिलाइज़र जो होता है, जो सबसे ज़्यादा पौधे के अंदर यूज़ होता है वो एनपीके ही होता है। मतलब जो बेसिक सबसे ज़्यादा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, मैक्रो मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा पौधे को ज़रूरत होती है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला एन, पी और के जो फर्टिलाइज़र होता है उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद में फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आते हैं और फिर उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो बहुत कम मात्रा में पौधे को ज़रूरत होती है। जो एनपीके है ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे को ज़रूरत होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका बाइफर्केशन किस तरीके से है, कि मतलब क्योंकि अलग अलग एनपीके हैं तो मैं कौन सा एनपीके किस समय काम में लूँ, तो उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। पहली बात जो आती है 18-18-18, ये बैलेंस न्यूट्रिशन एक तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं क्योंकि तीनों इसमें बराबर मात्रा में है। जो तीनों बराबर मात्रा में है एनपीके इसके अंदर, तो एनपीके जैसे 19-19-19 ले लो आप या 20-20-20 ले लो। ये किस समय ज़रूरत है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब पौधे को अपन रुपाई करते हैं, मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है पौधे की, जब पौधा ग्रोइंग स्टेज के ऊपर होता है शुरुआती दिनों में, मतलब सीडलिंग बनने के बाद जो है पौधा जब ग्रोइंग फेज़ में होता है तो उसको सभी न्यूट्रिशंस की बराबर मात्रा में ज़रूरत होती है। तो बराबर मात्रा में जब सभी न्यूट्रिएंट्स की पौधे को ज़रूरत पड़ेगी तो अपने को एनपीके 18-18-18 ले लो या 19-19-19 ले लो या 20-20-20 ले लो, जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अब जैसे सीडलिंग जो था थोड़ा सा बड़ा हुआ, पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो अब उसका क्या होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है अंदर। जैसे अडेनियम में आपको पता है क्यूडेक्स बनता है उसका, तो क्यूडेक्स फॉर्म हुआ, अंदर का स्ट्रक्चर बनने लगा। तो अंदर का स्ट्रक्चर बनने के लिए अपने को उसमें मेनली किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की।
नाइट्रोजन चाहिए होता है और फॉस्फोरस चाहिए होता है। तो उस केस के अंदर जब पौधा मतलब जैसे एडोलेसेंट होता है, पौधा जब वयस्क होने लगता है, पौधा जब ग्रो होने लगता है, तो उसके ग्रोथ के लिए अपने को मेनली उसके अंदर जो होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये सबसे ज़्यादा फिर दूसरे नंबर पे उसमें ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे अपन जैसे 1744 है, ये अपन काम में ले सकते हैं, या ये जो 1261 है अपन ये काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर 12% तो नाइट्रोजन हो गया और 61% जो है अपना जो है इसमें फॉस्फोरस है। तो ये क्या करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना है प्लांट का, प्लांट के रूट डेवलप करने हैं, प्लांट का जो बॉडी बिल्डिंग होती है प्लांट की, उस बॉडी को बिल्डअप करने का काम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलके करते हैं। तो जब प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ फेज़ के ऊपर होता है तो उस टाइम पे अपने को 1261 की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा नाइट्रोजन, ज़्यादा फॉस्फोरस और पोटाश की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करें कि पोटाश की किस समय ज़रूरत होती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोटाश की ज़रूरत जो होती है पौधे में फ्रूटनिंग स्टेज पे या फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर होती है। जब पौधा अपना एडल्ट हो जाता है, पौधा जब ग्रोइंग फेज़ के ऊपर आ जाता है, कि मतलब जब उसमें फ्रूट्स आने लग जाएं या फ्लावर आने लग जाएं, उस टाइम पे कोशिश करें कि उसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अपन ना दें, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्या करता है, कई बार फ्लावरिंग की फॉलिंग कर देता है या फ्रूट की फॉलिंग भी वो इंट्रोड्यूस कर देता है प्लांट के अंदर, अगर अपन उसमें नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। तो उस टाइम पे अपन 0050 ले सकते हैं या 05234 ले सकते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं एनपीके, जिसमें फॉस्फोरस हो और पोटेशिक जो वाले होते हैं, अपने को उन एनपीके की जब ज़रूरत होती है जब अपना पौधे के अंदर जो है फ्लावरिंग हो रही हो, क्योंकि पोटाश जो काम करता है, पोटाश मेनली फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग में काम करता है। तो इस तरीके से जो है अपन अपने प्लांट में बाइफर्केशन करके और अपन डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे पौधे को आज की डेट में कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। जैसे अपन ने अभी प्रूनिंग कर ली और रिपोर्टिंग कर ली, तो सबसे पहले अपन जो है बैलेंस वाला ही उसके अंदर यूज़ करें, और फिर उसके बाद में जब पौधे के ऊपर अच्छे से लीव्स आने लग जाएँ, पौधा ग्रो होने लग जाए, तो फिर अपन जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और फॉस्फोरस हो वो, और जब फ्लावरिंग होने लगे तो या तो केवल पोटाश वाला, जैसे 0050 आता है, जिसमें नाइट्रोजन 0 होती है, फॉस्फोरस 0 होती है, 50 जो होता है उसमें पोटाश होता है, तो या तो वो काम में ले लें या 5234 ले लें। अडेनियम के लिए सबसे बढ़िया जो फर्टिलाइज़र होता है वो 05234 होता है, क्योंकि अडेनियम को जो रिक्वायर्ड है वो फॉस्फोरस और पोटाश ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, उसका जो उसका क्यूडेक्स होता है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, तो उसमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट रहती है ज़्यादा। और फ्लावरिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा आती है अडेनियम में, भर के एकदम पौधे के अंदर आपने देखा होगा आपके अडेनियम्स में, तो जब भर के एकदम उसमें फ्लावरिंग आती है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि उसमें पोटाश की बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है पौधे को। तो इस तरीके से जो है दोस्तों एन, पी और के जो होता है, ये हमेशा अपन समझ लें कि एक तरीके का खाद नहीं है जिसको अपन NPK बोलते हैं। ये जो है ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से NPK अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे मैंने कुछ एक निकाल के रखे हुए हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके डोज़ की। तो अगर अपना पौधा पॉट के अंदर है या गमले के अंदर ही है, तो अपने को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं। ये स्प्रे के लिए भी सफिशिएंट है, और अपन जैसे ड्रेंचिंग करें पौधे में, गमले में डालें तो भी सफिशिएंट है। वैसे ही जैसे खेतों में जो फसल होती है उसमें एक्चुअली ये जो है 1 एकड़ का 1 पैकेट होता है, मतलब 1 एकड़ जो खेत होता है उसके अंदर 1 किलो इसका यूटिलाइज़ होता है NPK का। मगर जैसे अपना पॉट छोटा होता है उसमें इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं होती एक्सेस न्यूट्रिशन को निकल जाने की, क्योंकि अडेनियम में तो फिर भी वेल ड्रेन मीडिया होता है। मगर हमेशा अपने को जो है बहुत ज़्यादा डोज अपनी इसके अंदर नहीं डालनी, क्योंकि पॉट्स में जब पौधा लगा रहता है तो उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो उस केस के अंदर अपने को क्या करना है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अपने को डाल देना है, उससे स्प्रे कर सकते हैं। और 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के अपन जड़ों में भी उसके दे सकते हैं, जो पौधे में अच्छे ग्रोथ करे। ये जो डोज़ है ये अपन रिपीट 15-15 दिन से कर सकते हैं लगभग। स्प्रे का भी कर सकते हैं और ड्रेंचिंग का भी कर सकते हैं, जो पौधे में अपन पानी में मिला के जो अपन डालते हैं। अब दोस्तों बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि 1 ग्राम पर लीटर तो अपन ने बता दिया, मगर ये 1 ग्राम को अपन कैसे मेज़र करें, तो इसके ऊपर जो है मैं आपको जल्द ही 1-2 दिन में आपको वीडियो अपडेट करूंगा इस बारे में, कि बहुत माइनर क्वांटिटी में अपन कैसे मेज़र करें। उसके मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, जिसकी वजह से आप जो है ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम मुझे कोई NPK लेना है तो मैं उसको कैसे वज़न करूं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो का देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।